अस्सलामुअलैकुम। आज हम एमसीक्यूज़ वाले चैप्टर से एमसीक्यूज़ करेंगे इक्वेशन वाले चैप्टर से। ठीक है। हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ है वो है राइट द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर टू गेट -6। इसमें कहा है कि एक नंबर है हमारे पास, यानी कि 8 है, 8 को हम सब्ट्रैक्ट करें 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर हम ले और उसका 4 टाइम्स उसको हम 8 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -6 आएगा। यानी कि इक्वेशन इस तरह तकरीबन आएगा कि 4 और ये ले एक नंबर हो गया, लेट सपोज x एक नंबर हो गया। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, ये हमारे पास इससे आएगा -6। ठीक है। अब अगर हम आंसर्स में देखें हमारे पास ये वाला इक्वेशन नहीं है ना, तो हम इस तरह कर लेंगे कि हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर लें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा -4x + 8 = +6। क्योंकि यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई बाय -1 करें और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई बाय -1 करें, यहाँ पर भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +6, माइनस माइनस प्लस तो +8 और माइनस प्लस माइनस तो ये -4x हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो -4x + 8 = 6। फर्स्ट वन ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 and 2। यानी कि हमारे पास ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमारे पास उसके रूट्स 1 और 2 हो, तो उसके लिए हम एक एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इससे भी आप कर सकते हैं, आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास एमसीक्यूज़ है और हमारे पास टाइम कम होता है, इस वजह से हमारे पास इसके लिए एक दूसरा फार्मूला भी है जो कि है x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा = 0। एक ये वाला इक्वेशन है हमारे पास। अब अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं हमारे पास, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इसमें अल्फ़ा 1 हो गया और बीटा हमारे पास 2 हो गया। अगर हम इस इक्वेशन में पुटिंग करें तो ये हमारे पास बन जाएगा x² - 1 + 2x + 1 × 2 = 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगा x² - 3x + 2 = 0। तो दैट्स ये हमारा ऑप्शन हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ x² - 3x + 2 = 0। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, थर्ड एमसीक्यूज़, वो है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 = 0। ठीक है। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स को क्या होंगे हमारे पास? तो अगर ये इक्वेशन हम ले लें, इस इक्वेशन में ये लोग कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करो ओमेगा में। ओमेगा एक क्यूब रूट है। अगर हम इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x = -b + (b² - 4ac √/2a। अगर हम इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे, b यहाँ पर ये a हो गया, यहाँ पर ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, ये हमारे पास आ जाएगा x = -b - 1 ±(1 - 4 /2)। 1 - 4 -3 है, तो x = -1 ±(3 /2), जो कि हमारे पास है x = ये हो जाएगा x = -1 ±
आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आयोटा क्यों आया? क्योंकि -3 जो है -3 अंडर द रूट 1 ये हमारे पास बराबर है अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट -1, और अंडर द रूट -1 हमारे पास आयोटा के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें x -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, अगर हम प्रीवियस रिकॉल करें तो हमारे पास ओमेगा की क्या वैल्यू है? ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है x इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और अगर हम ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 बाई 2। तो इसमें हमारे पास ये दो रूट्स आ जाते हैं। तो अगर हम आंसर में देखें तो आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, यानी कि इसके रूट्स को हम सम करें, इसके रूट्स को हम मल्टीप्लाई करें, उसका प्रोडक्ट लें और फिर उन दोनों को ऐड करें, वो क्या आता है? तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सम हम फाइंड करते हैं -b/a और प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं c/a से, ठीक है। अब इस इक्वेशन की तरफ आए। इस इक्वेशन में ये वाला a, ये वाला b और ये वाला c है। अब अगर हम 3 को देखें ये a है, 7 को देखें b है और -1 को देखें ये c है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखें वैल्यूज़ पुट करेंगे हम सम और प्रोडक्ट की, ठीक है। तो b हमारे पास 7 था और a हमारे पास 3 था, ठीक है। और इस तरह c हमारे पास -1 है और a हमारे पास 3 है, ठीक है। अब हम इन दोनों का एडिशन फाइंड करेंगे ना, सम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका सम जो आएगा वो होगा सम -7/3 -1/3, ठीक है। प्लस माइनस से माइनस आता है तो इस वजह से डायरेक्ट माइनस लिख लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/3। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम भी 3 ही होगा। सो 3 - 7 - 1 इज़ इक्वल टू -8/3, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि ओमेगा n इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन n इज़ इक्वल टू 3 के। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्यूबिक रूट्स की बात हो रही है। क्यूबिक रूट्स हमारे पास ओमेगा को हम क्यूबिक रूट्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम क्यूबिक रूट्स को ऐड करें 1 + ओमेगा स्क्वायर, इससे हमारे पास 0 आता है। अगर हम इसका प्रोडक्ट ले यानी कि ओमेगा क्यूब ले तो इससे हमारे पास 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ओमेगा n है और n की वैल्यू 3k है, ठीक है। तो अगर हम इसको n की वैल्यू दें तो ये आ जाएगा ओमेगा n की जगह 3k पुट करें, 3k इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इस 3 और k को हम सेपरेट कर लें, सेम आंसर आएगा ओमेगा क्यूब इंटू k, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू का क्या है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से 1, सो 1 पावर k। अब एनी 1 के ऊपर हम जो भी पावर लगाएं, चाहे 0 हो या 1000 हो, k हो या n हो, कुछ भी हो, उससे हमारे पास 1 ही आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। अब ओमेगा 88 है। अब हम ओमेगा 88 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओमेगा 88, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3 टेबल में नहीं आता,
इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, डेट इज़ ओमेगा 87 और ओमेगा 87 3 के टेबल में आता है ना, ठीक है। 3 × 29 इज़ इक्वल टू 87, ठीक। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू 29 इंटू ओमेगा, ठीक है। इससे यही 88 वाला आंसर आता है, 87 + 1 इज़ इक्वल टू 88, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल है, सो 1 पावर 29 इंटू ओमेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 के ऊपर जो भी पावर हो इससे 1 ही आता है, और ओमेगा अपनी जगह, सो 1 × ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। अब क्वेश्चन 7 है, इफ़ x³ - 2x² - 5x + 16 is divided by 2x - 6 then the remainder is। अब ये इक्वेशन हमें दिया है और ये हमें कह रहे हैं कि इससे रिमाइंडर फाइंड करें। तो अगर हम इक्वेशंस में देखें तो ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है, 9th के बुक में है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास f(x) होता है, ठीक है। अब f(x) हमारे पास फ़िलहाल यही है, ठीक है। सो f(x) हमारे पास ये है। अगर हम डिवाइज़र को देखें तो डिवाइज़र हमारे पास 2x - 6, ये हमारे पास डिवाइज़र है, और लेट्स सपोज़ ये हमारे पास 0 के इक्वल हो, ठीक है। हम सपोज़ लेते हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करके हम f(x) में पुट करेंगे, इससे हमें रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। सो ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 6 एंड x इज़ इक्वल टू 6/2 = 3। x हमारे पास 3 है, सो x की जगह हम 3 पुट कर लेंगे। सो f(3) इज़ इक्वल टू 3³ - 2, x की जगह हम 3² - 5 × 3 + 16, ठीक है। अगर हम ये सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 - 2 × 9 18 - 5 × 3 15 + 16, ठीक है। अगर हम इसकी एडिशन करें सो +15 -15 + 16, ये हमारे पास आ जाएगा +1 और +1 -18, तो ये हमारे पास आ जाएगा -17 और 27, तो इससे हमारे पास आ जाएगा +10, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन 8। द सम ऑफ रूट्स ऑफ 9x² + 21x - 8 इज़ इक्वल टू 0 इज़। इसके सिर्फ सम, इसके जो भी रूट्स हों उसका सम क्या होगा, ठीक है। सो सम के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि सम हमारे पास -b/a है, यहाँ पर a, b और c, ठीक है। सो माइनस अपनी जगह, b की जगह 21 डिवाइडेड बाय a की जगह 9। अगर हम देखें फर्दर सिंप्लीफाई करें सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 7s are 21, 3 3s are 9 is equal to -7/3। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियो में